कठोपनिषद में यमाचार्य द्वारा नचिकेता को दिए गए उपदेश को हम भी समझने का प्रयास कर रहे हैं। कल के प्रसंग में यमाचार्य ने नचिकेता को कहा कि जो व्यक्ति ठीक बुद्धि वाला होता है, अच्छी बुद्धि वाला होता है और जो नियंत्रित मन वाला होता है, वह व्यक्ति इस मार्ग में उस परम पद को, अंतिम स्थिति को प्राप्त कर लेता है। और वही वो स्थिति है तद विष्णोः परमम पदम, परमात्मा का वो परम पद है, अंतिम पद है। यमाचार्य का संकेत है कि हम अपने मन को बुद्धिपूर्वक चलाएं। बुद्धि सारथी है और मन लगाम है। सारथी बुद्धिपूर्वक अपनी लगाम को खींचे, किस जगह लगाम को ढीला छोड़ना है वहां ढीला छोड़े, किस ओर खींच करके एक तरफ बढ़ाना है, घोड़ों को दाईं ओर मोड़ना है, बाईं ओर मोड़ना है, ये सारा का सारा काम बुद्धिपूर्वक करे। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है, अजमेर से यदि अहमदाबाद की तरफ जा रहा है, तो वो भी अपने रथ की लगाम को कभी खींचता है, रोकता है, कभी दाईं को खींचता है, कभी बाईं को खींचता है। और जो गलती से दूसरे रास्ते पर चल रहा है, जाना अहमदाबाद है लेकिन दिल्ली की तरफ का रास्ता पकड़ लिया है, वो भी अपने रथ को उसी प्रकार से चलाता है। अपनी लगाम का उपयोग वह भी करता है, अपने मन का उपयोग वह भी करता है। कभी खींचता है यानी धीमे करता है, कभी तेज चलाता है। क्रियाएं सारी की सारी वैसी ही होती रहती हैं। अगर किसी भी तरफ हमको प्रगति करनी है, चाहे वो अध्यात्म की हो चाहे लौकिक हो, मन को तो उसी प्रकार खींचना होता है, छोड़ना होता है। मन रूपी लगाम से इंद्रियों को नियंत्रित करना होता है, उसको चलाना होता है। लेकिन फिर भी सबसे बड़ा अंतर यह है कि एक सारथी ये समझ रहा है कि हमारा लक्ष्य इस मार्ग से प्राप्त होगा, और दूसरा सारथी समझ रहा है कि हमारा लक्ष्य इस रास्ते से प्राप्त होगा। श्रम, पुरुषार्थ, समय, सब कुछ वैसा का वैसा लग रहा है, लेकिन अंतर है सारथी का, सारथी की समझ का, कि हमारा लक्ष्य किस तरफ है, कौन सा रास्ता हमारे को लक्ष्य की तरफ ले जा रहा है। इसलिए सारथी का, बुद्धि का ठीक होना सबसे अधिक महत्व रखता है। और इसीलिए हमारे यहां पर गायत्री मंत्र की सबसे अधिक महत्ता स्वीकार की गई है। गायत्री मंत्र को महामंत्र कहा गया है, जिसमें कि शुद्ध बुद्धि की कामना परमात्मा से की गई है। तो कल के प्रसंग में यमाचार्य ने बता दिया रास्ते का अंतिम पार, अंतिम स्थिति वह परमात्मा है और वही परम पद है। लेकिन वो रास्ता किस किस जगह होकर के गुजरेगा, बीच में क्या क्या चीजें आएंगी, किस क्रम से हमको उस अंतिम लक्ष्य तक पहुंचना है, उसका परिचय कराते हुए अगले श्लोक के अंदर कहते हैं, इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्थः अर्थेभ्यश्च परम मनः मनसश्च परा बुद्धिः बुद्धेरात्मा महान परः। और अभी रास्ते का वर्णन पूरा नहीं हुआ तो अगले श्लोक में कहा, महतः परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परा गति। कहते हैं कि इस मार्ग में सबसे पहले इंद्रियां आएंगी, और इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्थः, इंद्रियों के बाद में, इंद्रियों से परे, इंद्रियों से सूक्ष्म जो चीज आएगी वो आएंगे अर्थ, अर्थात संसार के विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध वाले विषय। इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्थः, इंद्रियों के बाद में, इंद्रियों के परे, इंद्रियों से सूक्ष्म अर्थ आएंगे। अर्थेभ्यश्च परम मनः, और जब रास्ते में आगे बढ़ेंगे तो अर्थ के बाद में
फिर मन आएगा, आपको मन पर केंद्रित होना पड़ेगा। सामान्य व्यक्ति सबसे पहले इंद्रियों के ऊपर केंद्रित रहता है। इंद्रियों से उसको जो सुखद लगता है उसको अपनाता है, जो दुखद लगता है उसको छोड़ने का प्रयास करता है। उसका केंद्र, उसका चिंतन अपनी इंद्रियों पर केंद्रित रहता है। तो पहले तो इंद्रियों को समझो, इंद्रियां क्या हैं, कैसी हैं। ये अध्यात्म के मार्ग में पहला कदम है। और अगला कदम है वो विषय जिनको की इंद्रियां प्राप्त करती हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इंद्रियों का विषय छोटा है। जो स्थूल इंद्रियां हैं, इंद्रियों के गोलक हैं, उनका विषय छोटा है। उदाहरण के लिए नेत्र को लें तो नेत्र की संरचना, नेत्र की क्रिया एक सीमित है, हम जान सकते हैं उसको। लेकिन नेत्र के द्वारा जिस अर्थ को हम पाते हैं, जिसको हम देखते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। कितनी वस्तुएं हैं जिनको हम एक अपने नेत्र के द्वारा, दो नेत्रों के द्वारा देखते हैं। नेत्रों को जानना, समझना आसान है, अल्प श्रम साध्य है। लेकिन ये इंद्रियां कहां कहां जा सकती हैं, नेत्र से क्या क्या देख सकते हैं, और नेत्र से जिसको देख रहे हैं उनके क्या क्या स्वरूप हैं। नेत्र रंग को, रूप को देखते हैं तो रंग कितनी तरह के हैं। मोटे तौर पे हम 3 रंगों से सभी रंगों की उत्पत्ति स्वीकार करते हैं। उनसे 7 रंग बन सकते हैं। इंद्रधनुष में रंग स्वीकार किए गए। लेकिन एक एक रंग के जो तरतम भेद हैं, थोड़ी थोड़ी सी भिन्नता है, उसके आधार पर रंगों की गणना करने लगे तो असंख्य रंग होते हैं। तो दूसरा विषय बनता है इंद्रियों के बाद में अर्थों का, और अर्थ का विषय निश्चित रूप से इंद्रियों से व्यापक है। श्रवण इंद्रिय छोटी सी है, लेकिन उससे हम क्या क्या सुन सकते हैं, कैसे कैसे सुन सकते हैं, कितनी तरह की ध्वनियां हो सकती हैं, कितने तरह के अक्षर, शब्द हो सकते हैं, ये बड़ा व्यापक विषय है। तो इंद्रिय भय पराह्यर्था, इंद्रियों से परे अर्थ हैं, उनके विषय हैं। रास्ते का अगला पड़ाव अर्थ आएगा, अर्थों पे केंद्रित होंगे। और साधक तब इंद्रियों के सुख और दुख पे केंद्रित ना होकर के वस्तु के ऊपर केंद्रित होगा कि ये वस्तु लाभदायक है या हानिकारक है, उचित है या अनुचित है। अब वो इंद्रियों को केंद्रित होकर के विषयों की तरफ प्रवृत्त नहीं हो रहा है। एक कदम उसने आगे बढ़ाया कि ये अर्थ, ये वस्तु, ये भोग्य पदार्थ ठीक है या नहीं है। अब उसके विचार का केंद्र वो अर्थ, वो वस्तु बन गया है। ये दूसरा पड़ाव हुआ। आगे कहा अर्थेभ्यश्च परम मनः, और अर्थ से परे, इन विषयों से परे क्या है, तो तीसरा पड़ाव मन आएगा। एक सीमा तक व्यक्ति वस्तुओं को देखेगा, समझेगा, ये वस्तुएं नित्य सुखदायी नहीं हैं, दुख भी देती हैं, क्षणिक हैं। जिस परम सुख को मैं पाना चाहता हूं वो इन वस्तुओं से नहीं मिल सकता। और इस संसार के सब जंजाल से बच करके, इस सारे संसार के विषयों में घूम के उसको ये प्रतीत हो जाता है कि इनमें घूमते रहने से मुझे वो शांति नहीं मिल सकती जिसे मैं चाहता हूं। और इस संसार में अर्थ में रहते हुए भी, रमण करते हुए भी मुझे सुख नहीं मिल पा रहा है। संसार के समस्त भौतिक पदार्थ, संसार की समस्त भोग्य वस्तुएं मेरे सामने हैं, फिर भी मेरे को सुख नहीं मिल रहा। अर्थात इससे परे कोई और तत्व है जिसके न जानने से, जिसके न समझने से, जिसके नियंत्रित न रहने से ये अर्थ, ये इंद्रियां भी मुझे सुख नहीं दे पा रही। और फिर वो केंद्रित होता है मन के ऊपर, मन की शांति के ऊपर। उसे इस बात का बोध होता है कि मन की चंचलता के रहते मैं संसार के सुख भोगों को नहीं भोग पाऊंगा, संसार के सुखों को भी ठीक ढंग से नहीं ले पाऊंगा, ये अनुभव होने लगता है। यद्यपि अभी भी वो संसार में रमण कर रहा है, संसार की वस्तुएं उसे प्रिय लग रही हैं, लेकिन उनको भी अच्छी तरह से भोगने के लिए मन का शांत और एकाग्र होना आवश्यक है।
और आज जो संपन्न है, कर सकते हैं, उनके अंदर बड़ी प्रवृत्ति है इस तरह की। उन्होंने शहरों में रह करके सारी सुख सुविधाओं के बीच में रह करके देख लिया, अभी उनको अच्छा नहीं लग रहा। अब वो नगर के बाहर, खेत के अंदर, नगर के बाहर किसी पहाड़ी के ऊपर अपना मकान बनवाते हैं एकांत में। शहर में रहते हैं तो समय निकाल के समुद्र के किनारे जाते हैं, कहीं जंगल में जाते हैं, किसी घाटी में जाते हैं, एकांत में रहने का प्रयास करते हैं। कुछ कुछ प्रवृत्ति, इन अर्थों को देखने से, विषयों को भोगने से ये प्रवृत्ति होगी कि यहां वो चीज नहीं है जो मैं चाहता हूं, तो मन की तरफ केंद्रित होता है। मन की अशांति इंद्रिय और अर्थ का भी दुरुपयोग कर देगी, तो मन की शांति होनी आवश्यक है। तो स्वभावतः तीसरा कदम बढ़ेगा मन की तरफ। तो परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग पहले इंद्रियां, और इंद्रियों से परे अर्थ, और अर्थ से परे मन। लेकिन जो मन पर भी केंद्रित हैं, जिन्होंने एकांत में भी रह करके देख लिया, एकांत में रहते रहते भी थोड़ी देर के लिए शांति मिलेगी, मन को एकाग्र करने से भी कुछ शांति मिलेगी कि संसार की चिंताओं से मैं कुछ देर के लिए अलग हो गया, लेकिन इतने मात्र से भी उसको संतोष नहीं होने वाला है। और उसमें अगला पड़ाव आता है बुद्धि का। मनसश्च परा बुद्धि, मन से परे बुद्धि है। एक व्यक्ति जो एकांत में रहे, जंगल में चला जाए और मन को शांत करने का प्रयास करे, बिना ज्ञान विज्ञान के वो अधिक दिन नहीं चल सकता। और वो शांत रहेगा तो उसमें कुछ और विकृतियां भी आ सकती हैं, और अधिक दिन वो रह ही नहीं पाएगा। उसको अपनी मन की शांति, एकाग्रता बनाए रखने के लिए बुद्धि की उच्चता, बुद्धि की श्रेष्ठता अवश्य प्राप्त करनी होगी। यदि अकेले में भी है तो भी मन का तो मनन का, चिंतन का काम है। वो 10 बातें सोचेगा। जिस एकांत को वो प्रिय मान करके गया है, जिस एकांत से वो ईश्वर की प्राप्ति करना चाहता है, उस एकांत के प्रति भी प्रश्न उठ खड़े होंगे कि क्या इससे मुझे लक्ष्य प्राप्त होगा, इससे मुझे क्या मिल रहा है। बुद्धि का दखल होगा और होना चाहिए। और तब वो इस क्षणिक एकाग्रता से भी ऊपर उठ करके ज्ञान की तरफ बढ़ेगा, शुद्ध ज्ञान को पाना चाहेगा। उसको इस बात का आभास होगा कि बिना ज्ञान के मैं मन की एकाग्रता भी ठीक ढंग से नहीं कर सकता। मन की एकाग्रता के लिए भी ज्ञान की आवश्यकता है, तो बुद्धि की तरफ आएगा। महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है, संसार के विषयों की अपेक्षा बुद्धि का सुख, ज्ञान का सुख 1000 गुना अधिक है। लेकिन जो इंद्रियों के स्तर पर जी रहा है, अर्थ के स्तर पर जी रहा है, उसको इस बात का आभास नहीं होगा कि ज्ञान का सुख 1000 गुना अधिक है। उसको तो ज्ञान की बातें सुनते हुए अरुचि होगी, दुख होगा, कष्ट होगा। उसकी बजाय उसको इंद्रिय और अर्थ के अंदर रमण करने में ही सुख दिखाई देगा। लेकिन यदि व्यक्ति प्रगति कर रहा है, इंद्रियों से अर्थ पे पहुंचा है और अर्थों पे विचार करके मन पे पहुंचा है और मन पे भी विचार करके आगे प्रगति कर रहा है, जागरूक है, सत्य के लिए ग्रहणशील है, तो बुद्धि तत्व तक पहुंचेगा। और उसको ये बात निश्चित रूप से होगी कि बुद्धि को समझे बिना मन को भी एकाग्र नहीं किया जा सकता, मन को भी उच्च स्थिति तक नहीं पहुंचाया जा सकता। क्योंकि मन तो मात्र लगाम है। लगाम को खींचने वाला, लगाम को चलाने वाला कौन है? उसके पीछे बुद्धि है। मन यदि चंचल हो रहा है तो उसके पीछे ज्ञान का कारण है, ज्ञान की विकृति कारण है। मन को यदि एकाग्र करना है तो उसके पीछे ज्ञान की शुद्धता, उस तरह का ज्ञान आवश्यक है कि एकाग्रता से ही मेरा कल्याण है, विषयों से हटने में ही मेरा कल्याण है। ये बोध, ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक केवल मन के स्तर पर एकाग्रता का प्रयास अधिक दूर नहीं ले जा सकेगा।
तो यदि हम मन के स्तर तक पहुंच गए हैं तो अब हम बुद्धि के स्तर पर पहुंचे, ज्ञान को शुद्ध करने के लिए पहुंचे, अपनी एक एक अज्ञानता को, मूढ़ता को हटाएं। तो चौथा स्तर बुद्धि का कहा, और बुद्धि के आगे कहा बुद्धे आत्मा महान परः। और बुद्धि से परे क्या है? बुद्धि से परे एक महान महतत्व है। सृष्टि निर्माण प्रक्रिया में सत्वर स्तंभ के बाद में जो प्रथम तत्व उत्पन्न होता है वो महतत्व महान है। उसके लिए यहां संकेत किया गया। यद्यपि उसी महतत्व महान को बुद्धि तत्व के नाम से भी कहा जाता है, लेकिन यहां जो बुद्धि तत्व कहा गया वो हमारी इंद्रिय बुद्धि तत्व है। उस बुद्धि तक पहुंचे, बुद्धि की गहराई तक हमने पहुंचे, बुद्धि को समझा, तो उससे अगला तत्व आएगा। हमारे को महतत्व को समझना होगा। हमारा अगला पड़ाव मार्ग में महतत्व आएगा। और महतत्व से आगे रास्ता क्या है? अगले श्लोक में कहते हैं महत परम अव्यक्तम। और उस महतत्व से भी परे अगला तत्व है अव्यक्त, अर्थात सत्वरजतम की साम्यावस्था, मूल प्रकृति। ये महतत्व से भी परे है, उससे भी सूक्ष्म है, उसको जानेंगे। और उस महतत्व से, अव्यक्त से परे, अव्यक्तात् पुरुषः परः, उस अव्यक्त से परे ये पुरुष है। हम जिस बुद्धि और मन के माध्यम से परम पद, विष्णु के परम पद को पाना चाहते हैं, वो रास्ता एकदम से परमात्मा तक, विष्णु तक नहीं पहुंचता। हमें इस क्रम से बढ़ते हुए जाना होगा। रास्ते में ये सब चीजें आएंगी। तो महतत्व से परे मूल प्रकृति, और मूल प्रकृति से परे वह परमात्मा प्राप्त होगा। प्रश्न उठेगा कि क्या परमात्मा से परे भी और रास्ता है? परमात्मा से भी परे कुछ है? तो अगली पंक्ति में कहा पुरुषात् न परम किंचित। पुरुष से परे, पुरुष से सूक्ष्म, पुरुष से आगे इस मार्ग में और कुछ नहीं है। ये अंतिम पड़ाव है। सा काष्ठा, वही पराकाष्ठा है, अंतिम लक्ष्य है, अंतिम पड़ाव है। सा परागति, वही हमारी सबसे बड़ी गति है। परमात्मा तक पहुंच गए तो अंतिम लक्ष्य तक पहुंच गए। तो अध्यात्म साधना का मार्ग किस ओर से बढ़ेगा, किस तरह से एक एक चीज को हमको करते हुए आगे चलना होगा, वो इन 2 श्लोकों के अंदर यमाचार्य ने बताया। हम यदि ये विचारधारा बना लें कि सीधे ही हम परमात्मा तक पहुंच जाएंगे, तो ये संभव नहीं है। रास्ता है तो उसके रास्ते के अनुरूप चलेंगे तो ये सब पड़ाव आएंगे, और एक एक पड़ाव के माध्यम से हम देख सकते हैं कि हमारी प्रगति अभी कहां है। हम इंद्रिय के स्तर पर जी रहे हैं, या वस्तुओं के अर्थ के स्तर पर जी रहे हैं, या मन के स्तर पर जी रहे हैं, या बुद्धि के स्तर पर जी रहे हैं, या महतत्व या प्रकृति के स्तर पर जी रहे हैं।